नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मार्केट में फॉल हुआ और जो सेंसेक्स और निफ्टी इतना ज़्यादा क्रैश हुआ आज के मार्केट में, तो इसके पीछे क्या कारण रहे, इन सारे कारणों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी हुआ वो 23,100 के लेवल के करीब आते हुए दिखाई दिए, जबकि सेंसेक्स में 960 पॉइंट की गिरावट हुई। जोमेटो, पावर ग्रिड, अडानी पोर्ट्स ये आज के टॉप लूजर्स रहे। और जो बीएससी मिड कैप हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्सेस हुए उसमें हमें करीब 3.5 से 4% की गिरावट देखने को मिली। और आज सारे सेक्टर हमें रेड जोन में नज़र आए। तो आज सारे सेक्टर्स में हमको गिरावट देखने को मिली। उसके बाद बात करते हैं कि जो सेंसेक्स है वो 1,000 पॉइंट क्रैश हुआ आज के मार्केट में, जिससे इन्वेस्टर है उनके 14 लाख करोड़ आज स्वाहा हो गया। मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, तो ये काफ़ी कंसर्निंग है और इसके पीछे कारण जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है और मार्केट कितना फॉल होगा, मार्केट कहाँ तक जाएगा और कौन से स्टॉक्स का क्या हाल रहा। और बात करेंगे कि जनवरी के महीने की और कुंभ मेले की, कि कुंभ मेले के दौरान स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो इन सारे कारणों को आज जानने की हम कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर एक न्यूज़ के बारे में पता चलता रहे। तो अब बात करते हैं जैसे कि आज के मार्केट में हमको सेंसेक्स और निफ्टी और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हुए, उनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और इनमें अभी हमें आगे चल के और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो इनका वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक है, उनका पी रेशियो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो जो वैल्यूएशन है वो एडजस्ट हो सकते हैं और इनमें हमको और ज़्यादा अभी फॉल देखने को मिल सकता है। और जो इनका टेक्निकल लेवल है उसके करीब भी ये हमको उसके टेक्निकल लेवल में भी नीचे ट्रेड करते हुए नजर आए। तो एक ये भी कारण है कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में हमें और अभी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे बात करें आज सेंसेक्स में जो गिरावट है वो काफ़ी ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से जो मार्केट है उसमें काफ़ी कोहराम मचा रहा। और निफ्टी हमें 23,100 के लेवल के करीब नज़र आया और जो सेंसेक्स है उसमें 1,000 पॉइंट की गिरावट हमको देखने को मिली। जैसे आज देख सकते हैं आज सुबह जो मार्केट है वो 23,200 के करीब खुला। उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही सेलिंग प्रेशर चालू हुआ तो उसके बाद हमें मार्केट नीचे आते हुए दिखाई दिया और मार्केट उसके बाद रिवर्स नहीं कर पाया। मार्केट में हमें लगातार सेलिंग ही देखने को मिली। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एफडीआई है, एफडीआई के फ्लो में हमें कमी नज़र आई और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनकी तरफ से लगातार सेलिंग की जा रही है, जिसकी वजह से आज हमको मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। जैसे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी सुबह के करीब ये 48,200 के करीब खुला। उसके बाद बैंक निफ्टी ने रिकवर किया, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बढ़ा कि मार्केट नीचे जाते हुए दिखाई दिया और जो बैंक निफ्टी है उसने 48,000 के लेवल को तोड़ा और हमें 47,000 के करीब आते हुए दिखाई दिया। तो बैंक निफ्टी में भी हमें काफ़ी ज़्यादा अभी आगे आने वाले समय फॉल दिख सकता है। अगर मार्केट जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो हमें बैंक निफ्टी में भी और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। जबकि जो स्मॉल कैप इंडेक्स हुए उसमें हमें करीब 4.5% की गिरावट दिखाई दी आज की मार्केट में। ये काफ़ी ज़्यादा माने जा सकते हैं, क्योंकि जो बेंचमार्क इंडेक्स होते हैं सेंसेक्स, निफ्टी, अगर इनमें 1 से 1.5% की गिरावट होती है तो हमें स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में 2 से 3% की गिरावट देखने को मिल सकती है। बट इनमें रिटर्न भी ऐसे ही बनते हैं। जो अभी स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर के जो इंडेक्स हैं और स्टॉक्स हैं उनका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई है, तो वैल्यूएशन एडजस्ट हो रहा है। तो इस वजह से हमको इनके जो इंडेक्स है इनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी हमको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद करें मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स में भी करीब हमें 4.5% की गिरावट नज़र आई। और आप देख सकते हैं मार्केट में जो मिड कैप इंडेक्स है वो 43,500 के करीब खुला। उसके बाद हमको लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली। आज जो इन्वेस्टर हैं उनका काफ़ी ज़्यादा वेल्थ इरोज हो गया, तो उसकी वजह से आज उसकी जो मेन वजह रही वो थी लगातार एफआईआई की सेलिंग, वो लगातार जारी रही। इस वजह से हमको मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, तो जब भी कुंभ मेले का आयोजन हुआ है पिछले 20 सालों में, उस टाइम लगातार सेंसेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए। तो जैसे आप डेटा में देख सकते हैं कि जब 2004 में उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, उस टाइम जो कुंभ मेला है 29 डेज चला था। उस टाइम सेंसेक्स ने जो रिटर्न दिया था वो -3.27% जनरेट किया था। ऐसे जब 2010 में जो कुंभ मेले का आयोजन हुआ था उस टाइम 104 दिन जो कुंभ मेला चला था, उस टाइम सेंसेक्स ने जो रिटर्न दिया था वो 1.16% दिया था। ऐसी बात करें नासिक कुंभ की जो 2015 में हुआ था, उस टाइम मार्केट ने -8% करीब जो निगेटिव रिटर्न दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा फॉल था उस टाइम। और ऐसे ही जब 2021 में
जब कुंभ मेले का आयोजन हुआ था हरिद्वार में, उस टाइम मार्केट ने निगेटिव में -4% के करीब रिटर्न दिया था। तो जब जब कुंभ मेले का आयोजन हुआ है उस टाइम हमको मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं एवरेज जो गिरावट है वो करीब हमको 3.42% देखने को मिलती है, यानी नेगेटिव। जब जब कुंभ मेले का आयोजन हुआ है उस टाइम जब भी हम बात करें रिटर्न्स की तो हमको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। तो जैसे कि कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो इतिहास से हम ये सीख सकते हैं हिस्ट्री से स्टॉक मार्केट की जो इवेंट हो चुके हैं और इवेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है फ्यूचर के आने वाले, तो इस इवेंट से आप देख सकते हैं। बाकी जो बजट है उसका भी इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में पड़ सकता है। अगर बजट अच्छा नहीं आता है तो उसकी वजह से भी मार्केट में हमें और ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हुई उसके पीछे कि जो मेन कारण है उनको जानने की कोशिश करें। जो बेंचमार्क इंडेक्स हुए, निफ्टी हुए, सेंसेक्स हुए, वो आज हमको सारे लाल निशान के नीचे नज़र आते हुए। और जो मेन कारण रहा आज मार्केट की गिरावट का था वो था यूएस फैक्टर, यूएस और रसिया फैक्टर हुआ। तो ये मेन कारण थे आज की मार्केट में गिरावट की बात कर रहा हूँ। जो मार्केट के सेंटीमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्वार्टरली रिजल्ट पर डिपेंड करते हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आते हैं तो हमें मार्केट में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे कि बात करें कि जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो जॉब ग्रोथ डेटा आया है वो भी काफ़ी अच्छा आया है। तो उस वजह से जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट की कटौती में अभी डिले कर सकता। तो एक ये भी मेन कारण है आज की मार्केट में गिरावट का। अब बात करते हैं यूएस जॉब डेटा की। तो यूएस का जो जॉब डेटा आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। इसकी वजह से जो बॉन्ड यील्ड है उसमें करीब हमें 14 महीने का हाई देखने को मिलता है। और जो 2025 में जो फेड इंटरेस्ट रेट कट करने वाला है उसकी संभावना भी काफ़ी कम हो गई, जिसकी वजह से भारत जैसे उभरते बाजार पर और ब्राज़ील हुआ, जो इमर्जिंग मार्केट्स हुई, उन पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो बॉन्ड यील्ड है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जैसे बात करें पिछले 10 साल की तो अमेरिका की जो ट्रेजरी यील्ड है वो बढ़कर 4.73% हो गई है, जो काफ़ी ज़्यादा हो गई, 10 साल के हाई पर पहुंच गई, जिसकी वजह से डॉलर में मजबूती आ रही है और इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केटों पर इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये मेन कारण रहा आज की मार्केट में गिरावट का। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला जो पॉइंट है वो है जो मार्केट में लगातार एफएफआई की सेलिंग चल रही है, जिसको हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और जो एफडीआई का इन्फ्लो कम हुआ है इंडिया में, वो भी एक मेन कारण रहा कि आज मार्केट में हमको बहुत ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली। जो एफएफआई है उसने इस महीने 10 जनवरी 2025 तक 22,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है इक्विटी में, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। इस वजह से अभी बीते समय में हमको जो इंडेक्स है वो काफ़ी नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इतना बड़ा जब कैश इनफ्लो होता है मार्केट में तो अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। चौथा जो पॉइंट है वो है तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो रसिया हुआ और यूएस हुआ उसमें लगातार टसल चल रही है। यूएस ने रसिया के ऊपर काफ़ी 180 सैंक्शंस लगा दिए, काफ़ी हार्ड सैंक्शन, जिसकी वजह से जो गैस हुआ और ऑयल हुआ उसके प्राइस में आज हमको इंक्रीज देखने को मिला। गैस का प्राइस करीब 10% और ऑयल का प्राइस 4 से 5%, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, क्रूड ऑयल में हमको 4 से 5% का उछाल देखने को मिला। ये भी एक मेन कारण, जिसकी वजह से आज क्रूड ऑयल जैसे ही महंगा होता है तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके मार्जिन्स पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उनके प्रॉफिट में भी हमको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और जो तेल है उसकी प्राइस में हमको बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी नेगेटिव होता है। यानी जब जब गैस और ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी डेंजरस होता है। अगर मार्केट को अगर अच्छा करना है तो जो तेल और गैस है उनके प्राइस कम होने चाहिए। अब बात करते हैं अगले फैक्टर की। अगला फैक्टर जो है वो है कि जो रुपए है उसमें लगातार गिरावट हो रही है डॉलर के अगेंस्ट, तो डॉलर लगातार मजबूत बनते जा रहा है। जैसे आज की मार्केट की बात करें तो आज 23 पैसा गिरकर इंडियन रुपए जो है $1 के मुकाबले 86.27 के लेवल पर पहुंच गया है। तो इसकी वजह से भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब रुपए का प्राइस कम होता है तो इसका जो मेन कारण रहता है वो है एक्सचेंज रेट, और जो फॉरेन आउटफ्लो है वो अगर ज़्यादा हो रहा है तो रुपए का प्राइस गिरने लगता है। तो ये मेन कारण भी रहा आज के मार्केट का गिरने का। तो जैसे जैसे ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है उसकी वजह से हमको स्टॉक मार्केट में क्रैश होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो यूएस और रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए। उसके बाद बात करें जो ग्लोबल संकेत है, जैसे एशिया पैसिफिक हुआ, चाइना हुआ,
चाइना हुआ और यूरोप हुआ, इनके मार्केटों में भी हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जो रसिया है उसने यूरोप में गैस सप्लाई को रोक दिया है। इसकी वजह से हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि वहाँ पर गैस के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये भी मेन कारण रहा मार्केट में। और एक जो मेन कारण था वो है यूएस में जो फायर यानी आग लगी है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक एस्टिमेट के मुताबिक करीब करीब 13 से 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अमेरिका का हो गया है, जो अभी तक के अमेरिका के इतिहास की सबसे भयंकर आग में से एक है। और जो डॉलर इंडेक्स है वो भी बढ़ रहा है, जो एफएफआई की बिकवाली है वो भी लगातार जारी रही है। अब एक्सपर्ट का कहना है कि अभी आईटी, एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर और डिफेंसिव सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट के मौके तलाश सकते हैं। ये स्टॉक्स आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, तो आप अच्छे स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर चुके हैं। आपको काफ़ी अच्छे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है, अमाउंट है, तो आप इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब बात करें निफ्टी के टेक्निकल्स की, तो निफ्टी का जो टेक्निकल है उसमें हमें निफ्टी पे 23,000 का सपोर्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है। अगर इसके बाद लेवल टूटता है तो हमको हमको 22,800 का लेवल देखने को मिल सकता है। और इसके अगर नीचे जाता है तो हमको 22,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 23,600 रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जबकि 23,800 भी निफ्टी को रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 23,600 के ऊपर जाता है तो 23,800 अगला लेवल दिख सकता है। और जो गिरावट में हमको 23,000 और 23,800 का लेवल दिख सकता है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और स्टॉक्स और जो इंडेक्स है उसमें निवेश करके आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये जो मार्केट गिरता है, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर होती है मार्केट में इन्वेस्ट करने की, क्योंकि ये ऐसे मौके आपको बहुत कम ही मिलेंगे जब आपको मार्केट 15 से 20% के डिस्काउंट पर मिलेगा। अगर यहाँ से मार्केट और गिरता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट में जो सेंसेक्स हुआ और निफ्टी हुआ वो अपने हाई से 12% नीचे आ गए हैं। तो मार्केट में अभी हमें 3% के करीब और फॉल दिख सकता है। अगर 15% से अगर मार्केट रिवर्स करता है तो ठीक है, अगर उसके बाद और मार्केट नीचे जाता है तो मार्केट हमको बियर टेरिटरी में प्रवेश करते हुए नजर आ सकता है, जिसके बाद मार्केट में काफ़ी हलचल रहेगी और मार्केट में हमें और ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें टेक्निकल के अनुसार। तो आप इन चीज़ों को भी आप अपने ध्यान में रख सकते हो और उस अनुसार आप अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। तो जैसे कि बात करें निफ्टी हुआ, निफ्टी नेक्स्ट 50 हुआ, निफ्टी 100 हुआ, निफ्टी 500 हुआ, इन सारे इंडेक्स में हमको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। जबकि जो इंडिया विक्स इंडेक्स है, जिसको इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं, उसमें करीब हमें 7% की तेज़ी देखने को मिली। यानी ये मार्केट में बताता है कि मार्केट में कितनी ज़्यादा अस्थिरता थी। अस्थिरता की वजह से मार्केट ऊपर नीचे कितना ज़्यादा हुआ, तो ये हमको ये सजेस्ट करता है। तो मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, तो आज काफ़ी अस्थिरता थी, स्टेबिलिटी नहीं थी आज की मार्केट में। तो ये हमको ये बताता है। तो इस वजह से जो इंडिया विक्स इंडेक्स है वो भी हमें करीब 7% के ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। आज की मार्केट ब्रेथ की बात करें तो आज जो गिरने वाले शेयर थे वो करीब 2500 शेयर थे, और जो बढ़ने वाले शेयर थे वो 250 शेयर थे। तो आप देख सकते हैं मार्केट में कितनी ज़्यादा हैवी सेलिंग हुई है कि जो गिरने वाले शेयर थे वो करीब 2500 के करीब हैं, और जो बढ़ने वाले शेयर हैं वो 250 के करीब हैं। जबकि जो 400 स्टॉक ऐसे हैं जिनने अपने 52 वीक लो को छुआ है, जो लो को छुआ है। तो आप देख सकते हैं मार्केट में कितनी ज़्यादा गिरावट हुई है, और मार्केट अगर और नीचे गिरता है तो धीरे धीरे ये बियर टेरिटरी में प्रवेश करता जाएगा। आज के जो गिरने वाले स्टॉक थे उसमें हुआ अडानी इंटरप्राइजेस हुआ, ट्रेंड हुआ, बीपीसीएल हुआ, अडानी पोर्ट्स हुआ। तो आज की ये टॉप लूजर्स है। और जो बढ़ने वाले शेयर में हैं उनमें हमको हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस वगैरह दिखाई दिए। टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आए हैं। बाकी जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है ये डिफेंसिव कंपनियाँ होती हैं जो आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं। आज की मार्केट में जो सेक्टरल इंडेक्स है उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो हर सेक्टर में आज हमको गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग हुआ, ऑटो हुआ, एफएमसीजी हुआ। एफएमसीजी में हमको कम और आईटी में हमको कम गिरावट देखने को मिली। बट मीडिया, मेटल, फार्मा और पीएसयू बैंक हुए, इनमें हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और हैवी सेलिंग देखने को मिली। जबकि जो रियलिटी सेक्टर है उसमें करीब करीब हमको 6% की गिरावट देखने को मिली। जो रियल एस्टेट के स्टॉक्स हैं उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि पास्ट में इन स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो अब प्रॉफिट बुकिंग चल रही है इन स्टॉक्स में। तो रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स में हमको करीब 6% की गिरावट देखने को मिली। तो आज के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली, और आज का मार्केट हमको काफ़ी ज़्यादा नीचे नज़र आते जाते हुए दिखाई दिया। और आज का मार्केट में एक तरह का क्रैश
नज़र आते हुए दिखाई दिया हमको मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो आप अपनी समझदारी के अनुसार इसमें निवेश कर सकते हैं और आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आप कितने लेवल पर निवेश करना चाहते हैं ये भी देख सकते हैं। तो आज के स्टॉक मार्केट की न्यूज़ यही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मार्केट की हर एक जानकारी को जानते रहें। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।